तो चलिए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम जानने वाले हैं कि जो हमारा वाउचर है, इस वाउचर में आने वाले जितने भी हमारे पास ये वाउचर होते हैं उन सबको इसमें देखिए। सो इनएक्टिव में जाएंगे तो और भी बहुत सारे वाउचर होते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास जो भी डिस्प्ले वाउचर्स है, यानी ये जो इन्वेंट्री से रिलेटेड हो, स्टॉक से रिलेटेड हो, कॉन्ट्रा हो, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इन सभी को अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। तो जो भी व्यूवर्स अभी नए हैं टेली में, आराम से ध्यान से समझिएगा। स्टार्टिंग के 5 मिनट आप दीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आगे आपको वीडियो देखना है या नहीं देखना है। अगर काम का लगेगा तो देखिएगा, नहीं तो आप स्टॉप कर सकते हैं। ऐसा तो हम काम की वीडियो बनाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो कॉन्ट्रा वाउचर है, इसको जब भी आप यूज करते हो और अगर आप नए हो, आप जॉब में जा रहे हो, जब जिस जो भी सिचुएशन हो, आप कंफ्यूजन से भरे हो, तो इसकी एंट्री कैसे करनी है वो आपको मैं समझा देता हूँ, कैसे इसको पॉसिबल करना है। देखो, जब भी एंट्री आप यूज करोगे तो ये बैंक के लिए होता है। तो अब सवाल आता है किस टाइप के बैंक वाली एंट्री। तो उसको समझने के लिए इसके एंट्री प्रोसेस को हम थोड़ा देखते हैं। फिर बीच बीच में समझाऊंगा कि कैसे कैसे बैंक वाली एंट्री को कर सकते हो। क्योंकि देखो, आप पेमेंट में भी करोगे तो भी यहाँ बैंक वाली कुछ एंट्री होगी, आप रिसीव में भी एंट्री करोगे कुछ बैंक वाली एंट्री होगी। तो ये जो कॉन्ट्रा है वो स्पेशल क्यों है, उसको भी यहाँ पे मैं समझाऊंगा। तो पहले हम इसकी एंट्री ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हम एक एंट्री कर रहे हैं, एग्जाम्पल के अनुसार चलेंगे। एक एंट्री कर रहे हैं कि हम 50,000 कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक पे। तो कहने का मतलब है कि अगर 50,000 जमा हो रहा है तो हमें यहाँ पर क्या लेना है, हमें यहाँ पर लेना होगा बैंक का नाम। अब क्यों लेना है, कैसे लेना है, आपको मैं जल्द समझाऊंगा। बस आपको बने रहना है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उस बैंक का नाम जिस बैंक के पैसे जमा करना है। अंडर में सेलेक्ट कर लेना है बैंक। अब देखिए, बहुत लोग यहाँ भी आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से लेजर के लिए क्या है। तो इसके लिए हमें चैनल पर अपना वीडियो अपलोडेड किया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। और अभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर से एक नया वीडियो और डिटेल में कोशिश करूंगा बेहतर बनाने की, कोई भी आपके लिए बना दूँ। तो बैंक ले लेते हैं। अब इसके बाद उसके जितने भी डिटेल्स हैं, अकाउंट, एक्सी, स्विफ्ट कोड, ये सब आपको पासबुक में मिल जाएंगे। जिस कंपनी में आप काम करोगे उस पासबुक से पूरे एंट्री को उठा के यहाँ पे छाप दीजिए। फिलहाल मैं इसको नहीं ले रहा हूँ। और उसमें आपको उसका एड्रेस भी मिल जाएगा कि आपका एड्रेस क्या है, अभी कौन सा बैंक का एड्रेस है। तो उस एड्रेस को भी यहाँ पे फिल करके आप इस एंट्री को आराम से पास कर सकते हैं। अब ऐसा करने के बाद आपको नीचे में लेना होता है कैश। क्यों एंट्री कर रहे हैं, ये एंट्री हम तब कर रहे हैं जब बैंक में हम कुछ पैसे जमा कर रहे हैं। तो अभी जो एंट्री हम करेंगे, जैसे मैं अमाउंट लिखूंगा, अमाउंट लेने के बाद इसकी एंट्री करूंगा तो यहाँ पर कुछ एरर आएगा। और उस एरर को समझने के लिए हमें कुछ और एंट्री भी करनी होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो देखिए, ये एरर आ गया। अब बोला नेगेटिव कैश। अब एंट्री हमें क्यों नहीं करने दे रहा है, अगर एंट्री करेंगे तो ले भी लेगा। लेकिन ये क्यों एरर दे रहा है, तो इसके पीछे रीजन है कि हमारी कंपनी में, आपको मैं डेमो को दिखाता हूँ, एक तो कोई एंट्री नहीं है। और ये जो 50,000 हम जमा कर रहे हैं, वो 50,000 पैसा कहाँ से आया है, इसका भी कोई लेखा जोखा हमने नहीं दिया टेली को। तो सबसे पहले आपको बैंक की अगर एंट्री करनी है तो आपकी कंपनी में कैश का एंट्री होना जरूरी है। अभी कैश की एंट्री किस चीज की हो सकती है कि कस्टमर से पैसा आया, या किसी तरीके से पैसा आया, कोई लोन कंपनी ने लिया था उससे पैसा है, किसी भी तरीके से पैसा आया तो उसकी एंट्री पहले करनी होती है। उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, हम एंट्री करेंगे रिसिप्ट। अब देखिए, टॉपिक निकला था कॉन्ट्रैक्ट का, लेकिन एंट्री कर रहे हैं हम लोग रिसिप्ट। तो बात को समझिएगा, हम सही तरीके से वाउचर करना सीख रहे हैं। ये सब आपस में कनेक्टेड है। और जहां भी एरर आएगा मुझे कनेक्शन बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक कैश की एंट्री कर रहा हूँ और यहाँ बता रहा हूँ कि ये जो पैसा है कहाँ से आया। तो इस पैसे को मैं कहता हूँ ये पैसा कैपिटल से आया। अब ये कैपिटल है क्या, वेंडर में कैपिटल मैं लिख देता हूँ। कैपिटल का मतलब होता है वह पैसा जो कंपनी में स्टार्टिंग समय लगाया गया था ऑनर के द्वारा, और वो पैसा कहीं से भी सामने वाला ला सकता है। अभी पैसा जिसका भी हो वो पैसा आपको वहां पे लिख देना होगा। उसका एड्रेस, जितना डिटेल आप चाहते हो उस पे डाल सकते हो पेन नंबर के साथ। तो ये हम एंट्री कर देते हैं और ये फर्स्ट एंट्री होगी कंप्लीट। अब इसके बाद हमें लिखना होगा कि हमारे पास कितना पैसा स्टार्टिंग में है। तो मैं यहाँ पे 5 लाख रुपए लिख रहा हूँ और इसको मैं कहता हूँ सेव। अब मैं ये एंट्री किया तो टेली ने क्या बोला, कोई गलती क्या नहीं। सही एंट्री करो तो गड़बड़ी क्यों बोलेगा, इसका रिपोर्ट भी हमें देखने को मिलेगा। कैपिटल में दिखा देगा 5 लाख रुपए, और करेंट एसेट्स कैश इन हैंड में दिखा देगा 5 लाख रुपए। अब इसका मतलब है कि आप 50,000 जमा करने के रेडी हो।
तो वापस हम पे टॉपिक पर आते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं हमारा बैंक, यहाँ पे लेते हैं हमारा कैश, सॉरी मैं गलत जगह एंट्री कर रहा था, काउंटर बटन नहीं दबाया था। ये बैंक, और यहाँ पे लेते हैं हम लोग कैश, और यहाँ पे लिखते हैं वो अमाउंट जो हमें डालना है। अब देखिए कोई एरर नहीं आया, क्योंकि ये जो पैसा है, अब देखिए यहाँ पे एक सवाल अटका ही रहेगा, क्या अटका रहेगा कि एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट एंट्री किस लिए करते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से आपके सारे डाउट को क्लियर करने वाला, तो ध्यान में रखना है कि आपको बने रहना है। अब मैंने 5 मिनट मांगा है तो 5 मिनट पर रख दीजिए, समझ में आने पर आगे कंटिन्यू करिएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा। ये करने के बाद अब इंटर करेंगे। अब इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको स्पेस दबाना है, या ध्यान रखिए कि यहाँ पे कैश लिखा है, यहाँ पे कोई स्पेस दबाना है। स्पेस दबाते ही यहाँ पे बहुत सारी एंट्री खुलेंगे, इसको शो मोर इनएक्टिव कर दीजिएगा। तो अब यहाँ पे खुला है वो आंसर जो आपको चाहिए। अगर आपको कॉन्ट्रा में एंट्री करनी है तो यहाँ पे जितने भी चीजें दिखाई दे रही है, अगर इनसे रिलेटेड कोई भी एंट्री हो, एटीएम वाली, कार्ड वाली, कैश, चेक, ईसीएस, ई फंड, इलेक्ट्रॉनिक, डीडी, यूपीआई, इनसे रिलेटेड कोई भी अगर एंट्री है तो आप कॉन्ट्रा का यूज करोगे। और उसमें से हम एक यूज कर रहे हैं इस वक्त, हमारा कैश। तो बात मेरे समझ में आ गई होगी। अगर आपको चाहिए एक ऐसा वीडियो जिसमें आप ये जानना चाहते हो कि कॉन्ट्रा में एटीएम से पैसे डालते हैं तो कैसे एंट्री करते हैं, कार्ड के थ्रू ट्रांसफर करते हैं पैसा बैंक में तो कैसे एंट्री करते हैं, कैसे तो बताने वाला हूँ। चेक, ईसीएस, तो आप नीचे कमेंट पर अपना फिर जो भी मैटर डालना चाहे डाल सकते हो। एक भी कमेंट आने पर हम वीडियो बनाएंगे। और वैसे अगर नहीं भी कमेंट करूँ तो वीडियो बनाते हैं, लेकिन समय लगता है। कमेंट करने पर ध्यान में आता है अरे ये वाला बनाना था ऐसा। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कैश। फिर से वह बात आपको याद दिला दूं, कॉन्ट्रा का एंट्री तभी करना जब उनसे रिलेटेड कोई भी एंट्री आप कर रहे हो। आपके ट्रांजेक्शन समझ में आ जाएगा कि ये एंट्री, मतलब जो भी आपको पर्ची मिलेगी ना, ये कार्ड से पैसा दिया है, एटीएम से जमा किया, ऐसा कुछ भी मैटर आ रहा है तो आप किसका यूज करोगे, आप यूज करोगे कॉन्ट्रा का। अब मैं पे फिलहाल कैश ले रहा हूँ। कैश लेने के बाद यहाँ पे आप सब जानते ही हैं कि कैसे एंट्री होती है, कौन सा अमाउंट यानी कौन सा आपके पास पैसा कितना कितना है डालते हैं, और इसको हम कर देते हैं सेव। अब इसको करते हैं फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। रिजल्ट क्या बनेगा भैया, इसका रिजल्ट बनेगा ये इस प्रकार का, कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। करेंट डिजिट बताएगा दो इफेक्ट, कि कैश आपके पास 4,50,000 रुपए है और बैंक पे है 50,000 रुपए। तो देखो भैया, हम वीडियो बनाते हैं तो रिजल्ट भी दिखाते हैं, ऐसा नहीं कि एंट्री कर दिए तो कुछ भी पढ़ांग फालतू चीज दिखा दो, इसका कोई रिपोर्ट ना हो। तो हम अगर बनाएंगे तो उसके एग्जैक्ट रिपोर्ट दिखाएंगे कि देखो पैसा जमा कर रहे हो तो ये वाली एंट्री है। अब देखो यहाँ पे ये रिजल्ट हमें क्लियर समझा रहा है कि मैंने पैसा डिपॉजिट करने वाली ही एंट्री की, ना कि कोई कहानी कही है। तो कैसे हुआ एंट्री, तो जानने के लिए हम डेबिट में आते हैं और यहाँ पे काउंटर लेते हैं। तो ये देखिए एक सामने पे खुला हुआ है, सिंपल सी बात है। अगर आपको पैसा जमा करना है बैंक में तो ये जो फॉर्मेट आपके सामने खुला है, यही फॉर्मेट आपको अप्लाई करना है। आपको लेना है कोई बैंक का नाम, जो भी बैंक जमा करने के लिए सामने वाले ने बोला। उसके बाद कैश जितना अमाउंट है, अमाउंट कितने कितने रुपए में क्या क्या नोट थे डाल के आप सेव कर दीजिए। आपके इस टैली में बैंक में कितने पैसे हैं वो दिख जाएंगे। अब इससे बहुत सारे अलग अलग तरीके से पैसा पेमेंट करने के बाद हो रही है, तो उसकी एंट्री हम जरूर सिखाएंगे। लेकिन ये जो वीडियो थोड़ा अलग तरीके का है, इसलिए मैं यहाँ पे एक ही एंट्री से आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। अब इसी में हमें एक और चीज समझना होगा कि अगर हमें बैंक से पैसा निकालना हो तो हम किसकी एंट्री करें। सेम मेथड, आपको कॉन्ट्रा ही यूज करना चाहिए। बस फर्क ये होगा कि आपको नेम में लेना, अकाउंट में लेना होगा कैश, और नीचे लेना होगा आपको उस बैंक का नाम जिससे पैसा निकल रहा है। ध्यान से देखिए, वाउचर वही है, काम दूसरा है, बस जगह बदल गया। ये एंट्री है पैसा निकालने यानी विड्रॉल करने की। कितना निकाल रहे हो, तो मान लीजिए हम निकालते हैं 5,000 रुपए, ये हमने निकाले। अब सेम मेथड है। अब इस पैसे को हमने किससे निकाला, सोमोर आपके सामने खुले आएगा। एटीएम से निकाला, कार्ड से निकाला, चेक से निकाला, कैसे निकाला, ई फंड किस तरीके से निकाला, ये यूपीआई के थ्रू निकाला। आजकल बहुत सारे तरीके पैसे निकालने, जो तरीका अच्छा लगता है उसको ले लीजिए। फिलहाल हम इसमें से एक तरीका ले लेते हैं, हमारा एटीएम। चेक भी ले सकते हैं, फेमस है। अब जैसे आप ले लेंगे तो यहाँ पे तुरंत उस एटीएम का नाम लिख दीजिए, कौन सा एटीएम था। और साथ में आप लिख सकते हो
कि कौन सा ब्रांच का था, तो आपके लिए और आसान होगा, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। और इसकी एंट्री आप कर दीजिए। अगर ये एंट्री सही होगा तो हमें रिपोर्ट दिखाई देगा। तो हमें रिपोर्ट कहाँ पर दिखाई देगा? हमारा करंट एसेट्स, ये देखिए आपके सामने। इससे पहले कितना पैसा दिख रहा था? तो आप 4,50,000 रुपये देखे थे, वो 4,55,000 हो गया, और बैंक से 5,000 कम आपको दिख रहा है। भाई जो ये एंट्री करेंगे रिपोर्ट के साथ करेंगे। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल आपको मैंने समझा दिया कॉन्ट्रा का, और ये बहुत सारे एग्जाम्पल है। मतलब इतने सारे एग्जाम्पल हैं कि इसमें हम पूरे घंटे इसी में वेस्ट कर सकते हैं। वेस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब इन्वेस्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमने दो एग्जाम्पल समझा दिए आपको कि पैसा जमा करना है, पैसा निकालना, और साथ में ये बता दिया है, उनकी लिस्ट खोल दी है कि इनसे रिलेटेड अगर कोई एंट्री है तो आप यूज करो किसका? कॉन्ट्रा का। अब चलिए हम आते हैं हमारे अपना पेमेंट वाउचर पर। अब पेमेंट वाउचर कब यूज करेंगे? तो यहाँ पे आते ही स्पेस बटन दबा दीजिए। जैसे आपको पता करना है कि पेमेंट का कब यूज करना है, तो अकाउंट में आके स्पेस स्पेस दबाने के बाद दो एंट्री देख ली। इसका मतलब है, या तो आप किसी को कैसे पैसा दे रहे हो, या आप किसी को बैंक अकाउंट में पैसा दे रहे हो। यानी अपने बैंक अकाउंट से पैसा दे रहे हो, या कैसे पैसा दे, कैश पैसा लगा दे दिए। अब बैंक से पैसा दिए मतलब वही चेक है, रिफंड है, आपका यूपीआई है। बहुत सारे तरीके हैं, जो भी आपको लेने हैं वो आप ले सकते हो। तो हम दो तरीके समझाएंगे आपको। फिलहाल मैं समझाता हूँ कैश में। तो ये ऊपर में कैश ले लीजिए, और कैश आपके पास कितना है? तो 4,55,000 रुपए। अब इसके बाद मैं इस पेज दबाऊंगा। अब हमें कोई चाहिए एक पर्सन। तो ये हमारा एक पर्सन है। ये कैसा पर्सन है? तो ये हमारा सप्लायर है, यानी जिससे हमें सामान खरीदा है। अब इसको कितना पैसा दे रहे हो? तो उसको मैं दे देता हूँ 3,000 रुपये। इसको फिलहाल करिए। अब मैं इसके एंट्री को, अब देखिए यहाँ पर भी एक टॉपिक है, और ये जो आता है ना, इसका हमारे चैनल पर जबरदस्त वायरल वीडियो है, जो मैक्सिमम हर बोलना चाहिए हर 3-4 दिन में 1,000 लोगों को क्रॉस कर रहा है। तो आप जाकर देख सकते हो कि एडवांस अगेंस्ट न्यू रेफरेंस कब कब लेते हैं। तो फिलहाल तो मैं एडवांस नहीं लूंगा, यहाँ पे ऑनलाइन या ऑन अकाउंट लूंगा, और इसको मैं सेव करा दूंगा। अगर एंट्री सही है तो हमें एक रिपोर्ट मिलेगा, हमें बैलेंस शीट में जाने को मिलेगा, और हमारा एक रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट होगा कि देखिए हमारे पास कैश जो 55 था उसमें से 3,000 कम हो गया। आप पूरा हिसाब आराम से देख सकते हो। ये 5,00,000 आया था, बैंक में जमा किए थे, ये बैंक से निकाले हो, और 3,000 पेमेंट के पूरा हिसाब आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। वही बात अगर हम करें दूसरी एंट्री, तो यहाँ पे फिर से आता है बैंक। अब बैंक जैसे आता है तो हमारे पास एक सवाल आता है, ये भी कॉन्ट्रा था ना। अब इसको समझने के थोड़ी मैं आपको एंट्री समझाता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे एसबीआई लेता हूँ, और फिर से वही बंदे को सिलेक्ट करता हूँ। मैं इस बार अमाउंट को 4,000 रुपये करता हूँ, और इंटर करने के बाद ऑन अकाउंट लेता हूँ, और ऑन अकाउंट जैसे मैं लूंगा तो वही कैश वाला जो मैटर है वो फिर से खुल जाएगा। और अभी आपको हाल ही मैंने क्या समझाया, कि कॉन्ट्रा का तब यूज करना जब इनमें से कोई भी एक एंट्री हो और पेमेंट भी तो सेम आ गया। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा बाहर वापस कॉन्ट्रा की ओर चलना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना होगा कि मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको फिर से पेमेंट दिखाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे एसबीआई लेता हूँ, और यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ मोहन, तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे मुझे उस व्यक्ति का नाम दिख रहा है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा एस्केप करके यही एंट्री कॉन्ट्रा में करना चाहूँ, यहाँ पे मैं एसबीआई लेना चाहूँ, और यहाँ मैं स्पेस करूँ, तो यहाँ पे मुझे वो चीज नहीं दिखाई देगी, यानी वो व्यक्ति नहीं दिखाई देगा जिस व्यक्ति को पैसा देना है। तो इससे क्लियर क्या समझते हैं? इससे हम क्लियर ये समझते हैं कि कॉन्ट्रा डिपॉजिट और विड्रॉल को टारगेट करता है। यानी हमारी बैंक, यानी हमारी कंपनी की ऐसी एंट्री जिसमें डिपॉजिट जमा करना और पैसा निकालना, ये दोनों काम हो रहा हो, इसको टारगेट लेकर काम कर रहा है। और हमें एक ऑप्शन दिया है टेली ने, कि अगर किसी को बैंक से पेमेंट कर रहे हो तो डायरेक्टली पेमेंट में एंट्री करके लिखते हो। तो ये जो काउंटर है, किस प्रकार की एंट्री करेगा? जमा और निकालने। एग्जाम्पल आपके सामने है। और जमा और निकालना कैसे, तो आपको एग्जाम्पल में समझा दिया है। अब चलते हैं हम अपने वापस हमारे पेमेंट की ओर। ये पेमेंट है, और ये हमारा एसबीआई है, और ये हमारे सामने हमारा व्यक्ति, वो अमाउंट जो हम देना चाहते हैं। और इसके बाद हम इसको इंटर कर देते हैं, और इंटर करने के बाद यहाँ पे स्पेस दबा के जो भी आप देना चाहो ले सकते हो। ई फंड देना चाहोगे तो इसका अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल सब डाल सकते हो।
और जो भी आप लेना चाहते हो, आप आपकी मर्जी है क्या तरीके से पेमेंट कर रहे हो। तो देख लीजिए पे सामने खुला है, तो मैं फिलहाल ये फंड ले लेता हूँ। इसको फिलहाल ब्लैंक सेव कर देता हूँ। जो भी चाहे आप ले सकते हो अपने हिसाब से एंट्री, आप समझदार हो। और इतना डिटेल में एंट्री करने की जरूरत नहीं है, और मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अकाउंट नंबर पूछा है, एफसी कोड पूछा है, बैंक का नाम पूछा है, और यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन नंबर डाल सकते हो अगर ई फंड ट्रांसफर कर रहे हो तो। बस इतना ही है और कुछ नहीं। अब इसको हम आराम से सेव कर सकते हैं। तो ये हमने समझा काउंटर और पेमेंट को। अब ऐसा ही एक मामला आता है हमारे रिसिप्ट की तरफ। जब इस पे रिसिप्ट पे हम क्लिक करते हैं, तो वही सेम मैटर, स्पेस दबाने पर एक ऐसा एंट्री जिसमें कैश में पैसा आ रहा हो और बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा हो, यानी जस्ट पेमेंट के अपोजिट। यानी इसको समझने के लिए हमें समझना होगा काउंटर को फिर से। यहाँ पे हमने क्या समझा था कि पैसा डिपॉजिट किया या पैसा निकाला। तो यहाँ पे बात हो रही पैसा जमा करने के लिए, पैसा निकालने की। लेकिन रिसिप्ट क्या बोलता है कि यहाँ पे बैंक की वो वाली एंट्री होगी जिससे पैसा दूसरे व्यक्ति के थ्रू आया है। यानी कॉन्ट्रा में क्या समझा रहा है, यहाँ पे जो डिपॉजिट और यहाँ जो विड्रॉल कर रहे हो, ये विड्रॉल और डिपॉजिट करने वाला कंपनी का होना चाहिए। कंपनी विड्रॉल करती, कंपनी डिपॉजिट करती तो कॉन्ट्रा। लेकिन कोई अदर कंपनी, कोई दूसरा व्यक्ति, कोई कस्टमर अगर आपकी कंपनी में पैसा जमा करवाता है, ट्रांसफर करवाता है, कुछ भी कराता है, तो हम रिसिप्ट की एंट्री को करें। बात को समझने के लिए फिर से हम आते हैं अपने मैटर पर। ये हमारा कैश है, और इससे पैसा ले लें तो एक व्यक्ति बना ही लेते हैं जो हमें चाहिए यहाँ पर। क्यों क्या रिया, इसको हमने डेप्टर कर दिया, हमारा कस्टमर है। अब क्यों किया है तो इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो डाल के रखे हुए हैं, आप देख सकते हो। जो भी आप करना चाहो आप लिख सकते हो। अब तो बहुत ही समझदार हो आप लोग। घंटा घर कोरबा, ऐसा है कि आप उसकी एंट्री लिख दो कि जो कस्टमर जहाँ का भी है, अगर उसका पिन कोड है, पासवर्ड है, जो भी है, आ, वो आप डाल के एंट्री कर दीजिए। जितना डिटेल में एंट्री करेंगे बिलिंग उतना शानदार बनता है, तो उसको मैं सेव कराया हूँ। अब इससे कितना पैसा मिल रहा है, तो इससे हमें ले लेते हैं 6,000 रुपये, और ये 6,000 रुपये मुझे एडवांस में मिल रहा है। मैं ऑन अकाउंट नहीं दे रहा, एडवांस लेता हूँ पैसा। सामने वाला कस्टमर है, कुछ ऑर्डर दे रहा है, तो मैं एडवांस से पैसा ले दे दो भैया। तो ये मैं कर दिया एंट्री, और इसको देखते हैं आगे। अब इसको हम करेंगे सेव। सेव करेंगे, अगर सही एंट्री होगी तो हमें रिपोर्ट दिखाई देगा। रिपोर्ट हमारी इस तरह होगा। अब यहाँ पर देखो कैसा रिपोर्ट हुआ है कि ये रिपोर्ट कैश में पैसा तो यहाँ पर दिखेगा कि देखो भैया 5 लाख जमा किया, कैपिटल से आया था। 50,000 बैंक में जमा किया था। फिर आपने पैसा निकाला, मोहन को 3,000 दिया, और इस वक्त आपके पास रिया से पैसा है 6,000 रुपये। इसलिए आपके पास इतने का जो पैसा है वो आपको दिख रहा है। यानी यहाँ पे जो पैसा आपके सामने दिख रहा है 4,58,000, तो इसके पीछे रीजन क्या है आपके सामने। पैसा आ चुका है। अगर पैसा बैंक में आता है, देखिए 4,41,000 यहाँ पे दिख रहा है। अभी अगर पैसा बैंक में आता है तो इसका रिपोर्ट क्या बनता है, तो ये मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ बैंक। फिर से याद दिला दूं, कॉन्ट्रा में एंट्री तभी करना जब आपका बैंक पैसा डिपॉजिट कर रहा हो बैंक में, मतलब सीधा आपका बॉस पैसा निकाल रहा हो तो कॉन्ट्रा। लेकिन अगर वो बंदा अलग पर्सन है, कंपनी से हट के कोई दूसरा पर्सन है, तो हमें समझना होगा कि उसकी एंट्री हमें रिसिप्ट में करनी होगी, चाहे वो हमारे अकाउंट में पैसा डलवाए किसी भी तरीके से, क्योंकि सामने वाला बंदा अलग है। अब मान लेते हैं यहाँ पे एक विरोधाभास आता है कि कंपनी का बॉस आपको दे दे पैसा जमा करने के लिए, तो आप तो बॉस नहीं हो और आपको जमा करने के लिए बैंक में गया हो। तो यहाँ पे है अथॉरिटी। बॉस ने आपको अथॉरिटी दी है, जाओ मेरा पैसा जमा करो। अपना पैसा नहीं जमा कर रहे हो बैंक में, सॉरी कंपनी के खाते में। अपना पैसा जमा करोगे तो रिसिप्ट में एंट्री करोगे। कंपनी का पैसा कंपनी में जमा कर रहे हो, कॉन्ट्रा। अब ये पैसा हम ले लेते हैं वापस रिया से, और यहाँ पे एक अमाउंट ले लेता हूँ मैं 3,000 रुपये। और इसको मैं कैसे लेता हूँ, अगेंस्ट रिफरेंस नहीं लूंगा, फिर से एडवांस ही लूंगा। अब इसको मैं अलग अलग तरीके से ले सकता हूँ, चेक, यूपीआई, जो भी है, तो मैं फिलहाल यूपीआई ले लेता हूँ। और उसका जो भी नंबर हो, यूपीआई नंबर जिससे वो पैसा आया है, वो हम यहाँ पे डाल देते हैं, और इसको हम सेव कर। अगर कोई ट्रांजेक्शन है
तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे लिख दो कि भैया ये फोन पे है, फोन पे से पैसा आया, ऐसा एंट्री कर दो और ये हो गया सेव। अब इसका रिपोर्ट क्या है, तो इसका रिपोर्ट आपका बैलेंस शीट, आपका करेंट एसेट्स और यहाँ पे सामने आपका रिपोर्ट। 4,000 जमा किए थे, 5,000 निकाले हो, मोहन को 4,000 दिए हो, और इस वक्त भी आपके पास पैसा है 3,000 रुपए, तो इसलिए आपके अकाउंट में 44,000 रुपए है। तो भी तो मजा आ रहा होगा आप सबको एंट्री देख के, और नहीं आ रहा होगा तो इससे बेहतर हम कुछ नहीं कर सकते। जो समझाने की कोशिश करते हैं वो आपके सामने, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आज अगला एंट्री है F1 जनरल। अब इसको मैं समझाने के लिए थोड़ा सा परचेस और सेल्स की एंट्री कराना चाहूंगा, क्योंकि याद करिए जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंट्री समझाया था तो आपको मैंने क्या ये समझाया, पहले रिसिप्ट की एंट्री समझा दी थी, कौन सा, कैश वाली पहले से। तो अगर हमें F1 की एंट्री समझनी है तो हमें परचेस सेल्स कर देंगे, तो बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा बेहतर है किसकी एंट्री समझना, हमें जनरल एंट्री की एंट्री को समझना। सबसे पहले मैं परचेस की एंट्री कर लेता हूँ। ये बिल नंबर मैंने डाल दिया, ये मोहन डाल दिया, डिटेल जितना आप भर सकते हो आप भर दीजिए। यहाँ पे हमारे पास सामान है एक नोटबुक, ये 100 पीस 40 रुपए के हिसाब से मैं इसको ले लेता हूँ। कुछ ज़्यादा अमाउंट लेना चाहिए, 400 ले लेता हूँ, और इसकी एंट्री को मैं सेव करा देता हूँ। एक बार मैं दोबारा आपको परचेस दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, और आपको एक बार मैं सेल्स की भी एंट्री करके दिखाता हूँ। अभी ये जो एंट्री मैंने की है इसमें थोड़ा और डिटेलिंग में आपको एंट्री में समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल हमें समझना किसको है, हमें समझना है हमारा जनरल वाउचर को। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहा हूँ, इस पर हम आएंगे अच्छे से। और उस सामान को, ये जो एंट्री है, इस सामान को हम एंट्री करेंगे। यहाँ पे 40 पीस है, और इसको मैं 600 रुपये के हिसाब से सेल करके इस एंट्री को कंप्लीट करा देता हूँ। अब ये एंट्री हो गई कंप्लीट। अब हम समझते हैं हमारे जनरल वाउचर को। देखिए, ये जनरल वाउचर जब भी आप यूज करोगे तो यहाँ पर रूल लागू हो जाता है डेबिट और क्रेडिट का। यानी आपके पास 3 अकाउंट का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब ये 3 अकाउंट बने क्यों हैं उस पर हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होता है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसमें 3 ही चीज होती है। जैसे कि अगर आप एक शॉप में जाते हो, सबसे पहले देखते हो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति के बीच में बात होता है, उसके बाद सामान की बारी आती है, उसके बाद पैसा की बारी आती है, ये 3 चीज होती है और ट्रांजेक्शन कंप्लीट। तो इन तीनों चीज को जो रिप्रेजेंट करता है, उसी के लिए 3 अकाउंट बने हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है कि एक ट्रांजेक्शन में 2 प्रकार के व्यक्ति होंगे, एक लेने वाला और एक देने वाला। रियल अकाउंट में क्या बोल रहा है, सामान के लिए, या तो सामान को खरीद रहे होगे या तो सामान को बेच रहे होगे। तीसरा, नॉमिनल अकाउंट जिसका नाम चलता है, जैसे एक्सपेंसेस या पैसा। तो पैसा तो इनकम होगा तो या तो एक्सपेंस होगा। तो इसके हिसाब से डेबिट क्रेडिट की एंट्री होती है। इसके थोड़ा नोट्स पढ़ना होगा, बुक पढ़ना होगा, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा काम कैसे कैसे करना है। तो फिलहाल आपको समझा देता हूँ मैं अब इसकी एंट्री। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट में आते हैं, और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि मोहन को हमें देना है 33,000 रुपये। और उसी तरह करंट एसेट तरफ में आ जाते हैं कि हमें रिया से लेना है 15,000। 15,000 क्यों लेना है, तो उसके पीछे भी रीजन है कि उससे पैसे कुछ हमने एडवांस ले लिए थे ना, तो 15,000 रुपये लेंगे। अब ये सिचुएशन आता है कि मोहन बोलता भी है कि 15,000 रुपये हमें दे देते, और रिया जो है वो आपके अकाउंट में 15,000 को ट्रांसफर करने वाले। तो हम क्या कहते हैं कि एक काम करो रिया, कि आप इससे मोहन अकाउंट में ट्रांसफर करो। अगर अमाउंट को बढ़ाओगे तो ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं, जो कि बिजनेस के एक फील्ड में आता है। तो आप अपने इससे अपना जो चार्जेस है बचा लें, और खाता भी क्लियर कर ले, यानी कोई भी एक्स्ट्रा टाइम झंझट नहीं लगा। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो हम जनरल ऑब्जेक्ट को बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, तो इसमें पर्सनल अकाउंटिंग का रूल लागू है। तो इसमें पाने वाला कौन है, मोहन। कितना प्राप्त कर रहा है, 15,000 रुपये। अगेंस्ट रिफरेंस लेंगे, बिल का पेमेंट है। अब पैसा कौन दे रहा है, तो पैसा देने वाला है रिया। कितना दे रहा है, 15,000 रुपये।
अगेंस्ट रेफरेंस। अब इसको हम करते हैं एंट्री, क्लियर। अब इसको समझने के लिए आपको वही गोल्डन अकाउंटिंग रूल की अपन कर लेनी है, अच्छे से रट लेना है, याद कर लेना, तभी एंट्री अच्छे समझ में आएगी। फिलहाल आपको मैं समझा देता हूँ ये ट्रांसफर मैंने क्यों किया है। ये ट्रांसफर मैंने इसलिए किया कि हम मोहन को देना चाहते थे 15,000 रुपये, कस्टमर से लेना था 15,000 रुपये। ये अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे थे, तो हमने बोला कि भैया ट्रांसफर कर दो मोहन को। तो हम इस एडजस्टमेंट को समझाने के लिए जनरल वाउचर कर सकते हैं। अब ये एंट्री पेमेंट में हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती, पैसा आप नहीं दे रहे हो मोहन को। रिसिप्ट में एंट्री हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि रिया से पैसा आपको नहीं मिल रहा है, परचेस सेल्स तो है नहीं है। तो ऐसे एंट्री कहाँ पे जाएगी? सीधा जनरल वाउचर में जाएगी और आपकी एंट्री कंप्लीट कर देगी। अब एंट्री सही है कि गलत? तो आपका बैलेंस शीट पर सारा रिपोर्ट है, ये देख लीजिए हिसाब कि पेमेंट किया था 3,000, फिर 4,000, फिर 40,000 सामान खरीदा और फिर 15,000 रुपये रिया से ट्रांसफर करवा दिया। और वही हमारा करेंट एसेट क्या रिपोर्ट देगा? करेंट एसेट हमें रिपोर्ट देगा कि भैया रिया से अब कुछ पैसा लेना नहीं बचा है। तो फिलहाल 15,000 रुपये दिख रहा था, अगर आपको दिखाई नहीं दिया तो वीडियो को कुछ सेकंड पहले आप ले जाइए और देख लीजिए, समझ में आ जाएगी कि क्या होता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमें समझना है अगले एंट्री। तो देखिए आपके सामने वैसे परचेस और सेल्स जो नॉर्मल एंट्री है उसको हम एक वापस ले लेते हैं, क्योंकि एंट्री हो चुकी है। ये डे बुक, सबसे पहले हमने परचेस लिया था, तो हमें यहाँ पर क्या ध्यान देना होगा? परचेस करते समय जो बिल नंबर डाला गया है वही बिल नंबर यहाँ पे डाल दो, जो डेट है वो डाल दो, जिस कंपनी से सामान खरीदे हो उसका डिटेल यहाँ पे अच्छे से डालना, जितना अच्छा डालोगे रिपोर्ट अच्छा बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे डिटेल हम जानने के लिए हमें जो मोर अकाउंटिंग वाउचर था ना, और भी बहुत सारे F10 दबाने के बाद उनमें रिसिप्ट नोट, डिलीवरी नोट आता है, तो सीखना पड़ेगा, तब जाके इसको हम अच्छे से फिलअप कर पाएंगे। तो फिलहाल मैं खाली छोड़ रहा हूँ कि एड्रेस उसका भी हो गया, जो सामान खरीद रहे हो वो लिखो, जो नए हिसाब से खरीदना और एंट्री कर दो। वैसे परचेस सेल्स में कोई विशेष दिक्कत नहीं है। अब सेम सेल करते समय भी सेम मैटर है, जैसा भी आप देना चाहो यहाँ पे आप दे सकते हो। या कस्टमर का नाम लिख दो, ऐसे डिटेल में लिखोगे तो और अच्छी एंट्री है। जो बेचना चाहते हो वो लिख दो, और उसके बाद जितने रुपए बेचना चाहते हो वो लिख दो। और यहाँ पे बस एक छोटी सी बात का आप ख्याल रखोगे, यहाँ पे जो नंबर है इस नंबर को अगर आप ध्यान से रखोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए अभी कुछ करने वाला हूँ, उसे BNO 001 लिख के एंट्री कर देता हूँ, उसको सेव कर देता हूँ। तो इससे फायदा क्या होता है? कि इससे फायदा होता है कि जब भी कस्टमर आपको कुछ पैसा देगा, अब इससे पैसा तो हम ले चुके हैं, तो मैं एक एंट्री को होल्ड कर देता हूँ। ये जो जनरल एंट्री है इसको मैं कुछ मिनट के लिए होल्ड कर देता हूँ। होल्ड किया तो रिजल्ट क्या है देख लीजिए, भाई पैसा ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, ये देखिए 15,000 रुपये भी देने चाहिए। तो जब भी ये एंट्री होगी तो वाउचर में आप आओगे और रिसिप्ट का बटन दबाओगे। आप कैश जैसा भी लेना है आप ले लो, आपकी मर्जी है। रिया के अकाउंट सेलेक्ट करोगे, अमाउंट सेलेक्ट करोगे, तो आपको यहाँ पे एक नंबर दिखाई देगा, ठीक है। वो नंबर क्या है? उस नंबर से पता चलेगा कि रिया को आपने क्या क्या सामान बेचा है। यानी हर बिल का नंबर यहाँ पे लिस्टेड रहेगा कि क्या क्या सामान आपने दिया है, और उसमें से कौन से बिल का पैसा सामने वाला दे रहा है इसका हिसाब ले सकते हो। जैसे कि BN 001 का ये 6,000 रुपये दे रहा है, तो हम सेलेक्ट करेंगे। अगर दूसरे बिल का देगा तो दूसरे हिसाब से। तो आप यहाँ पे ना जो नंबर दिखाया था आपको, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये जो नंबर दिखाया था इसमें आप स्पेशली ध्यान रखेंगे कि आपको यहाँ पे क्या नंबर लिखना है। जो भी मिनिमल बिलिंग है उस नंबर को आप यहाँ डाल दीजिए और इस एंट्री कर दीजिए, तो आपका काम आसान होता है। वापिस हमारे जनरल को हम वापिस रिजल्ट कर देते हैं, सॉर्ट करके सेव कर देते हैं। अब देखिए जो पैसा है वापिस ज्यों का त्यों हो गया है और कंप्लीट है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक का वाउचर तो आराम से दिखता है। अब आते हैं हम F10 दबा। अब देखो यहाँ पे F4 हो गया, जनरल समझ गए, पेमेंट समझ गए, परचेस समझ गए, रिसिप्ट समझ गए, सेल्स समझ गए। अब हमें समझना है हमें क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और फिजिकल स्टॉक, और यहाँ पे स्टॉक जनरल वाउचर, इनको हमें समझना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं लोग डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या है। अब देखिए परचेस से समझ में आता है
परचेस से समझ में आता है कि ये वाउचर खरीदने का, सेल से समझ में आता है बेचने का। लेकिन डेबिट और क्रेडिट नोट से क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जब भी मैं बोलूंगा ये सामान परचेज रिटर्न के लिए, सेल्स रिटर्न के लिए, यानी कस्टमर कोई सामान वापस करता है या आप कोई सामान वापस करते हो, तो उसके लिए आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट यूज करते हो, और हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करे क्रेडिट नोट दबा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो क्लियर नहीं लिखा है कि क्या चीज के, वहीं पर अगर हम अपने वाउचर में अगर परचेस दबाते हैं तो स्पेशली लिखा है परचेस लेजर, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो क्रेडिट नोट में कहीं पर नहीं लिखा है कि यहाँ पे कौन सा लेजर यूज करना है। तो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता रहेगा कि ये एंट्री किस चीज के लिए, क्या ये परचेस के लिए है, यानी परचेस रिटर्न के लिए है, या सेल्स रिटर्न के लिए है। कहने का मतलब है कस्टमर जो पैसा वापस करता है उसके लिए एंट्री करना है, या हम सामान अपने सप्लायर को वापस करते हैं उसके लिए एंट्री करते हैं। तो पहले बेसिक समझ लेते हैं कि अगर आपका बिजनेस कुछ ऐसा चल रहा हो जिसमें ये बताया जा रहा हो कि आप कस्टमर को सामान बेचो, खराब होता है तो हम सामान वापस ले लेंगे, तो इस एंट्री को अगर आपको करना है तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट की जरूरत पड़ेगी। अब समझना है कि क्रेडिट नोट किसके लिए, तो हम पार्टी अकाउंट में पहले कुछ भी ले लेते हैं, कैश ले लेते हैं और इसको आराम से आगे बढ़ा। और यहाँ पर क्या दिखाई देगा आपको, गुड्स सेल्स, क्योंकि जो आप लेजर बनाए रहोगे वो यहाँ पे सेलेक्ट होता है। इसका मतलब है ये जो एंट्री है वो कस्टमर के लिए है, क्योंकि सेल आपने तो कस्टमर को किया है, तो यहाँ पे किसी कस्टमर का नाम है, यहाँ पे गुड्स आएगा और आपकी एंट्री का मतलब समझ में आ जाएगा। समझने के लिए हम वापस चलते हैं हमारे स्टॉक समरी में, और यहाँ पे हमें देखते हैं कि हमारे पास ये जो है 60 पीस रखा हुआ है। अब हम सामान वापस लेते हैं हमारे कस्टमर से। तो रिया हमारा कस्टमर। अब देखिए फिर से डेबिट नोट क्रेडिट नोट अगर नहीं किए हो तो ट्रैकिंग नंबर डिस्पैच नंबर ये फिलअप मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने वीडियो में डाल चुका है पहले से और एंट्री कर दी है, आप जाके देख सकते हो उस चीज को। और ये मैं आगे बढ़ता हूँ और उससे एक पीस वापस ले लेता हूँ, आप रेट उतने में वापस लेंगे जितने में दिया है। ऐसा करने के बाद जैसे आप सेव करोगे, हाँ एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ा गया, मैं बिलिंग गलत ले आया, और ये रिया में चलते हैं। अब हम ले लेते हैं 21,600, और इसको हम अगेंस्ट रेफरेंस करते हैं और किसकी एंट्री लेंगे हम लोग, यहाँ पे हमारे पास कितने का बिलिंग है, ये वाले सामान का बिलिंग है। तो इसको मैं सेव कराता हूँ, तो देखो बिलिंग नंबर मेरे काम आया ना। अब इसको मैं करता हूँ सेव। ऐसा करने के बाद आपके पास स्टॉक समरी क्या कहेगा कि आपके पास 61 पीस आ गया है सामान, एक खराब पीस है। अब इसको अपने पास तो आप नहीं रखोगे भैया, आपका सामान नहीं है, आप इस सप्लायर को वापस करोगे। तो बटन दबाओ, एक एंट्री समझ गए, तो डेबिट नोट किसके लिए, सप्लायर के लिए, जिससे लिए थे उसका नाम, जो लिए थे वो, जो सामान लिए थे वो, जितना में लिए थे वो, और इसकी एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब ऐसा करने के बाद स्टॉक समरी हमें क्या दिखाएगा कि हमारा 60 पीस अभी है, जिससे लिए थे दे लिए, दिए थे दे दिए, सामान की एंट्री पूरा हिसाब बराबर। अब इसका भी रिपोर्ट हम डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाके आपका अकाउंट बुक पे ले लीजिए, कुछ सरल है, लेजर ले लीजिए, और ये गुड सेल गुड परचेज भी आप ले सकते हो, अच्छे हिसाब दिख जाएगा। और इन्वेंट्री बुक में दिखाया था आपको सामान के हिसाब से, ये पूरा हिसाब को दिख जाएगा कि भैया कैसे आया था, क्या आया था, क्या चीज डेबिट नोट क्रेडिट नोट हुआ था, किससे मिला था, किससे क्या चीज होता, सारा हिसाब आपको यहाँ पे दिख जाएगा और आपका जो काम है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा वाउचर है डेबिट नोट क्रेडिट नोट का। हमें नेक्स्ट समझना चाहिए हमारा फिजिकल स्टॉक और ये स्टॉक जनरल। तो सबसे पहले हम फिजिकल स्टॉक को समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारा बहुत से आता है कि हमारा जो सामान है कितना कितना पीस कहाँ पर है, कैसे है, ये हमें जानना है। तो हम इसके एंट्री के लिए वाउचर में जाके ये कंट्रोल F7 दबा के या फिर क्लिक करके इस एंट्री को ओपन करेंगे, और यहाँ ओपन करने के बाद अपना सामान को सेलेक्ट करना है और जितना पीस बचा है उतना लिख देना है, और इस तरीके से पूरा लिस्ट निकाल देना है, उसका प्रिंट निकाल के अपने बॉस को दे देना है कि भैया हमारे पास ये सामान इतना इतना पीस है, अब मंगाना है नहीं मंगाना आपकी मर्जी, बस इसकी इतनी एंट्री, इसको बस आपको सेव कर देना। यहाँ पे सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन देते हैं और वही चलते हैं हम लोग। अगर हम नेक्स्ट एंट्री समझना चाहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक जनरल।
तो स्टॉक जनरल की एंट्री को मैं एक ट्विस्ट के साथ छोड़ना चाह रहा हूँ। अगर आपको अभी तक का जितना भी मैंने जो समझाया है वो अच्छा लगा, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में स्टॉक जनरल लिखिए। नीचे कमेंट बॉक्स में स्टॉक जनरल लिखिए। तब हम आपको समझाऊंगा कि स्टॉक जनरल क्या काम है। इसकोई बड़ी एंट्री नहीं है, लेकिन काम की एंट्री है। हमें भी व्यूअर को समझना होता है कि उनके माइंडसेट क्या चल रहा है। तो मैं इस एक एंट्री को छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जरूर वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्या हमारे व्यूअर इस पर कमेंट करते हैं। तो देखते हैं कौन कमेंट करता है। एक भी कमेंट हमारे लिए काफी है। तो उम्मीद है हमने आपको बेहतर कुछ समझा दी है और बेहतर से समझाया है। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।